कस्मात् पुनर्जालवान इत्याशंक्या, वह एक परमात्मा जालवान कैसे हो गया, ऐसे आशंका किए जाने पर कहते हैं एको ही रुद्रो न द्वितीयायतस्थो यैमान् लोकानि शत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनांस्तिष्ठति संचुकोप अंधकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थोर्यैमान् लोकानि शतईशनीभिः प्रत्यग्जनांस्तिष्ठति संचुकोप अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। एको ही रुद्र, इसलिए वास्तव में वह रुद्र परमात्मा एक ही है। न द्वितीयाय, न द्वितीयाय वस्त्वंतराय न भवति, न द्वितीयाय तस्तु, वस्त्वंतर के लिए अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जब ब्रह्मवेत्ता हैं, परमार्थदर्शी हैं, उनके दृष्टि में एक में वह द्वितीय है, दूसरे के लिए कोई अवसर भी नहीं वह। लेकिन ये ईमान लोक का ईशनी भी, इन समग्र लोकों को अपनी शक्ति के द्वारा शासन कर रहा, नियमन कर रहा है। सर्वांश जनान प्रत्येक जनांश तिष्ठति, और समस्त जो लोग हैं कि समस्त ईमान लोकानी नहीं, प्रत्येक जनाश्च सर्वान, प्रतिपुरुष के अंदर समवस्थित होकर के अंतर्यामी बन करके वही तिष्ठति, और अंतकाले मैंने प्रलय काले संचकोप, सबका संहार कर लेता है। प्रलय काल में अपने आप में समेट लेते हैं। ये कैसे करते हैं, पहले उसके लिए उन्होंने सृष्टि की है। संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा, गोप्ता भूत्वा, संरक्षक होते हुए और सकल विश्वों को पहले निर्माण किया, निर्माण की रक्षा करते रहा, और स्थिति काल में सबका नियमन भी करता रहा है, और अंत में संहार काल में अपने आप में विलय कर लेता है। यथा पूर्ण विसृजते गृह्णते च, श्रुति कहती है। जैसा पूर्ण नाभि स्वयं सृजन किया, स्थिति काल में उसको संभाला हुआ है, और पंत में उसको संहार काल में स्वयं खा जाता है उसको। उसी प्रकार से भाष्य ही शब्द यस्माद अर्थ, ही शब्द है वो यस्माद अर्थ, ये को ही मन यस्माद, यस्माद एक एव रुद्र, जिसलिए वह रुद्र परमात्मा एक ही है, स्वतः एक है वो, न द्वितीयाय वस्तुअंतराय तस्तु, वस्तुअंतर के लिए, द्वितीय के लिए उसकी स्थिति बनती नहीं, अवसर ही नहीं रह जाता। किसके दृष्टिकोण में ऐसा है, द ब्रह्मविदः परमार्थ दर्शिनः, ब्रह्मवेत्ता परमार्थदर्शी की दृष्टि से वह एकमेव अद्वितीय रहता है, कभी दूसरा वस्तुअंतर रूप को भी प्राप्त नहीं होता। यह ईमान लोकान ईशते नियमयत ईशनीभिः, जिन सकल लोकों को नियमन करता है अपने ही माया शक्ति के द्वारा। सर्वांश जनान, और सकल लोगों को, जो कैसे जनान, प्रत्यंग मने प्रत्यंतरः, प्रत्यंग मने प्रत्यंतरः, प्रति पुरुष पुरुषम तिष्ठति मन अवस्थित, जब प्रति पुरुष में, यहाँ देखो अवस्थिता अर्थ लिख दिया, वो दिया ही नहीं तिष्ठति को, और जनान व्याख्या कर दिया ना, प्रत्यंग की व्याख्या है वो, सर्वान जनान प्रत्यंग, प्रत्यंग अर्थ है प्रत्यंतरः, वहाँ प्रत्यंग भी नहीं दिया श्रुति का, भाष्यकार को लिखना चाहिए वहाँ प्रत्यंग, फिर उसकी व्याख्या प्रत्यंतरः प्रतिपुरुषम होना चाहिए, उसके बाद तिष्ठति
मूल का मंत्र, उसकी व्याख्या है अवस्थित। लेट लगा रहे, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव इत्यर्थ। अन्य श्रुति कठोर परिषद के आधार पर कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव। किंच इतना ही नहीं, संचकोप अंतकाल में प्रलय काल है, अपने आप में संकुचित कर लेता है, अपने आप में समेट लेता है। किं कृत्वा, अरे अंतकाल बाद आएगा, पहले आरंभ काल तो बताओ, कहीं तो आरंभ हो तदनंतर स्थिति, तो आखिरी में अंतकाल होता है। हमने पहले अंतकाल कह दिए, कहते हाँ बात सही है। संसृज्य विश्वा किं कृत्वा, प्रश्नावली से किं कृत्वा अंतकाले उपसंहरति, कहते संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। गोपा है देखने में, अर्थ गोप्ता इत्य भूत्वा, गोप्ता होकर के, रक्षयिता गुपु रक्षणे, रक्षा करने वाला होकर के पहले सृष्टि की, फिर रक्षा किया, अंत उपसंहार कर लिया। यहाँ ये बात कही गई है तो दुक्तम भवति, अद्वितीय परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है? अद्वितीय। न चासो कुंभारवद आत्मान केवलम मृतपिंड स्थानीय उपादान कारणम उपादत्ते। ये कुंभकार जैसा नहीं है, वो बेचारा अकेला अपने आप में रहता है और अपने से भिन्न मृत्यु का पिंड आदि की अपेक्षा करता है। चक्र चाहिए उसको, सब चाहिए ना, भट्टी भी चाहिए, ईंट कैसे बनाएगा, घड़ा कैसे बनाएगा। वो स्व से भिन्न अनेक चीजों की अपेक्षा रखता है, इन वैसा ये नहीं है। न चसौ कुंभकारवद आत्मनं केवलम मृतपिंड स्थानीय उपादान कारणम च उपादत्ते किंतरी स्वशक्ति विक्षेपम कुर्बन, अपनी ही माया शक्ति को बिखेर देता है। माया शक्ति को समेटा हुआ है और उसी को बिखेरता है। ये माया भी करता है, माया भी अपनी माया शक्ति को दिखाने के लिए क्या करता है, बाहर कर देता है, फिर समेट कर गया, गम खत्म कर दिया, समय हो गया बंद कर देगा। उसी पर ये परमात्मा भी करता है। किंतरी स्वशक्ति विषय कुर्वन सृष्टा नियंता व अभिधीयत, तब उसका नाम सृष्टा हो जाता है, नियंता होता है, संहर्ता नाम हो जाता है। उत्तरो मंत्र तस्वीरात्मन अवस्थानंत सृष्टित्व प्रतिपादित। अगला मंत्र उसी परमात्मा को विराट रूपेण अवस्थित, अर्थात उस विराट रूप की सृष्टा भी कोई स्वयं है और स्वयं ही विराट रूप भी हो गया है, इति प्रतिपादयति। अगला मंत्र इसी बात का प्रतिपादन करता है। देखिए, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर् द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर् द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। सर्व प्राणिगत चक्षु आदि विश्वता चक्षु, विश्वता माने सर्व प्राणिगता। चक्षु नपुंसकलिंग में होता है, इसे विश्वता का अर्थ सर्व प्राणिगतानि चक्षुंषि यस्य, सकल प्राणियों का चक्षु ही है, चक्षु जिसका। जैसे विराट परमात्मा कोई अलग चक्षु नहीं, हम सबके चक्षु ही उसके चक्षु है। हम सबके चक्षुओं के द्वारा ही वो देख लेता है, उसको देखने के लिए अलग से कोई चक्षु की जरूरत नहीं है, उसका अपना कोई चक्षु नहीं होता। जैसे आपके शरीर के अंदर हजारों कीटाणु घूम रहे हैं, कभी कोई बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, चक्र चलते रहता है, निरंतर आपस में लड़ाई चल रही है, महायुद्ध चल रहा है, महाश्मशान इसलिए शरीर को कहा गया है। हजारों कीटाणु मर रहे प्रतिक्षण, हजारों ने जन्म भी ले रहे हैं, लगातार चल रहा है। रोज आप जाके ब्लड टेस्ट कराओ तो रोज फर्क आएगा रिपोर्ट में। अब प्लेटलेट से कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, चलते रहता है। हर चीज ऐसे ही होता रहता है, उतार चढ़ाव
लगातार लगा हुआ है। लेकिन वो सब अंदर जो कीटाणु जो काम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे इधर उधर, उनके चक्षु क्या है? और वो घूम रहे फिर रहे, हम जान रहे, काम कर रहे हैं अपना। बिगाड़ते हुए पता लग जाता है तो हम दवाई खिला देते हैं, बुखार हो गया, ये हो गया। जब ठीक ठाक रहते तो बढ़िया माल पूरा खाएंगे, सब खाएंगे, जब हजम हो रहा है बढ़िया। तो कहते ये हम उन्हें जान रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं जानते। इसे जीते मरते हैं, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस समष्टि का अभिमान कर रहे हैं, उसके अंदर वो सब व्यष्टि है। इसी प्रकार से हम सब व्यष्टि हैं एक दूसरे समष्टि का। वो समष्टि हम सबको लेकर, मानो उसकी विराट शरीर में हम सब कीड़े मकोड़े जैसे घूम रहे। अंदर कुछ कीड़े वेदांत भी पढ़ते होंगे, नहीं? जैसे हम लोग कुछ वेदांत पढ़ रहे हैं, अंदर भी होता होगा, गुरुकुल वगैरह शिक्षा चल रहा है, वहाँ पर भी अपने अपने डिपार्टमेंट अलग अलग चल रहा है। कोई पढ़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, चल रहा है। गुरुकुल में भी आत्महत्या हो जाते हैं ना, ऐसे अंदर हो रहा है सब काम। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसलिए कहा गया। वही समझा रहे हैं, विश्वतः चक्षु हो, उतना इतना ही नहीं, विश्वतो मुख हो। हम सबका मुख है उसका मुख, उससे अलग कोई मुख उसका अपना नहीं। विश्वतो बाहु, सर्वतो बाहु, विश्व शब्द पर्यायवाच्य सर्व का। सर्वतः चक्षु, सर्वतो मुखो, सर्वतो बाहु, सर्वतः पाद, सब हम सबका पैर ही उसका पैर। संभाव्याम धमती संपतत्रे द्यावा भूमि जनिन देवे कहो। संभवती, सम को भवती के साथ जोड़ना पड़ेगा। भावभ्याम सम धमती पाठ है, कहीं संभवती पाठ है। आप क्या पाठ है मंत्र में? धमती है, लेकिन भाषादि के अनुसार अन्यत्र भी जाए संभवती, भवती रहना ठीक लगता है पाठ में। बाहुभ्याम संभवती, बाहुओं से इन सब का संयोज है इत्यर्थ। संभवती या धमती है तो उसका अर्थ भवती कर लेंगे, धातु नाम अनेकार तत्वार्थ हो जाएगा, है कि नहीं? धातु नाम अनेकार तत्व, धमती की व्याख्या संभवती हो जाएगा। धमती का अर्थ होता है शंख फूंकना, बजाना। कोई चीज को बजा हवा मार करके उसको धमती कहा जाता है। शंकध्मा बनाया था ना, शंकम धमती थी शंकध्मा। तो धमती अर्थ होता हुआ, लेकिन हम लेंगे भवती अर्थ, सम उपसर्ग की महिमा से अर्थ बदल देंगे। संभवती, इन भावों से इन सब का संयोजयति, नियंत्रयति अर्थ। कहें वे भाषा में खुद ही कहते अनेकार तत्व धातु नाम समझ लेना। धमती का अर्थ भवती अर्थ कर दिया। संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनिन देवे का, संपतत्रैहि पक्षिणश्च संभवति इत्यर्थ। दो पैर वाला पक्षी भी बन जाता, वही चार पैर वाला पशु बन जाता है, दो पैर वाला आदमी भी बन जाता है, छह पैर के केकड़ा आदि भी हो जाते हैं, आठ पैर वाले सब पैर वाले हो जाता है, हजारों पैर वाले भी घूमते हैं, ट्रेन डकर डबल डकर ट्रेन बन के घूमते हैं। बारिश अब आने तो बारिश में दिखाई देंगे। ये सब वही बना हुआ है। संपतत्रिश्च संभवती, इस प्रकार से ध्यावा भूमि, द्यावा बोने द्योलोक से पृथ्वीलोक पर्यंत सबको एक देवा जनयन संभवती, ऐसा अनुभव हो जाएगा। एक व देव सबको पैदा करके सबका संयोजन कर रहा है, सबका नियमन कर रहा है। इस पर विराट पुरुषोत्पत्ति का वर्णन इस मंत्र में हुआ। भाष्य सर्व प्राणिगतानि चक्षुंषि अस्य इति विग्रहवाक्य विश्वतश्चक्षु, अतः स्वेच्छयैव सर्वत्र चक्षु
रूपादो सामर्थ्यम विद्यते विशुद्ध चक्षु। इस स्वेच्छा से ही सर्वत्र चक्षु और चक्षुओं के रूपादि में दर्शन करने के सामर्थ्य ये सारी चीजें विद्यमान है। अति उस विराट पुरुष का नाम पड़ गया विशुद्ध चक्षु। एवं उत्तरत्र योजनीय, उत्तरत्र मने विशुद्ध मुखो, विशुद्ध बाहु, विशुद्ध स्पात, इन 3 शब्दों का भी अर्थ पूर्वती बहुव्रीहि समास करके ग्रहण करला। विशुद्धः मने सर्वप्राणिगतानि, सर्वप्राणिगतानि मुखानि एव मुखम अस्य इति। सर्वप्राणिगतानि बाहु एव बाहु अस्य, ये विग्रह वाक्य हो जाएगा। सर्वप्राणिगतानि पादानि एव पादौ अस्य इति विशुद्धस्पात्। संबाहुभ्याम भवती, देखो सीधा धमती लिखा नहीं उन्होंने, यहाँ पर लिखना चाहिए धमती। धमती लिखे भी नहीं, भवती के लिए व्याख्या कर दी है। पहले वहाँ धमती लिखना चाहिए, उसके बाद उसकी व्याख्या है भवती। अरे धमती को भवती कैसे अर्थ कर दिया, बजाने अर्थ को भवती कैसे? तब कहते आगे अनेकार्थत्व धातु नाम, धातु अनेकार्थक के सिद्धांत माना गया। प्रकरणानुसार यहाँ पर बजाना अर्थ नहीं हो सकता है ना। क्या बजाया, वो ढोलक बजाए, क्या बजाए, डमरू बजाए, ऐसे कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता है। पूर्वोत्तर वाक्य के आधार पर लगेगा वो अर्थ संभव है, इसलिए संभवती अर्थ करना ही ठीक है। क्रिया सामान्य पर ले जाओ, क्रिया विशेष को क्रिया सामान्य में संकोच कर दिया। धमती और संभवती, किम संभवती, वो संभवती की व्याख्या है संयोजयति, संभवती की व्याख्या है संयोजयति। ऐसे कैसे कर दिया आपने? तब अनेक अर्थत्व धातु नाम। पक्षिणश्च धमती, यहां भी समझोड़ लेंगे, संधमती। पतत्रयी सम है ना, संपतत्रयी सम धमती से जोड़ेगा, पतत्रयी संधमती। पतत्रयी पक्षिणा, तृतीया द्वितीयार्थ में पक्षिणश्च धमती संभवती संयोजयति, अर्थात द्विपदो मनुष्यादिश्च पतत्रयी सह, द्विपद मनुष्यादियों के सहित पक्षियों को भी उन्हें सृजन कर दिया। किं कुर्वान, क्या करते हुए से बना डाले, द्यावा पृथ्वी जनयन, देवा एको विराजम सृष्टवान, एक में द्वितीय देवता द्युलोक से लेकर के पृथ्वीलोक तक पैदा करके तदंतर्गत अनंत मुख, अनंत चक्षु, अनंत जो है पाद आदियों से युक्त इस विराट पुरुष को उसने सृष्टवान सृजन किया। इत्यर्थः इदानीं तस्यैव सूक्ष्म सृष्टि, ये तो स्थूल सृष्टि। अब उसी परमात्मा ने इस स्थूल सृष्टि को संभालने के लिए एक सूक्ष्म सृष्टि को बनाएगा। कि स्थूल शरीर तो जल्दी मर जाएंगे ना, तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा, कर्म की व्यवस्था कैसे बनेगी? इसलिए इस स्थूल शरीर का पीछे एक सूक्ष्म शरीर बनाना जरूरी है। वह सूक्ष्म शरीर ही क्या होता है, जन्म जन्मांतर में जाते रहेगा, अनादिकाल सब तक, और आगे यावत मोक्ष नहीं होगा तावत काल पर्यंत चलते ही रहेगा। तो कर्म की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण अति आवश्यक है। नहीं तो चारवाक के लिए मौज हो गया, सूक्ष्म शरीर ना हो उसको क्या हो, तो कही रहा है बस ही पुत्र जैसे पुन रहा है कुत्ता, और शरीर तो मरी गया, अब दोबारा आना जाना ही नहीं। इसे क्या देखना है, बैंक को लूटो, खूब कर्जा लो, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन देख रहा है आगे क्या होगा, अगला जन्म क्या है क्या नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कह दिया। कहाँ स्वर्ग के लिए यज्ञ की कर रहे हो, बेफालतू पैसा खर्च कर रहे हो। बढ़िया छोकरी को ले आओ, पैसा दे करके आलिंगन करो, वही स्वर्ग है। अंगना आलिंगन में वो स्वर्गम ये कहता है। वही सब हो रहा है आजकल, आजकल ही हो रहा है। स्कूल कॉलेज के लड़कों को देखिए, लड़कियों को पटाते हो, होटल में ले जाते, मौज मस्ती करके जाते हो, वाह वाह हम जा चुप। अब कुछ लोग थोड़ा लंबे समय से खींच लेते, लिविंग टुगेदर बोलते हो, लिविंग टुगेदर। उसमें भी डेटिंग होता है, डेट लगाते, कोर्ट का डेट नहीं, ये अलग डेट है, डेटिंग मौज में कर देते हैं। बुरे बर्बाद हो गया है समाज। लोक लज्जा नाम की चीज़ नहीं, ब्रह्मचर्य नाम की चीज़ नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं, एकमात्र भोग। पूरा भोगवत चारवाकवाद बिल्कुल फैल गया जबरदस्त।
आप जितनी खंडन करो उतने ही मजबूत होते जा रहा है। ये चार्वाक देखो कितने गजब है? हम लोग खंडन करते हैं, उपेक्षा करना चाहते हैं, उतने ही मजबूत होता है। और जितना वेदांत को मजबूत करना चाह रहे हो उतने कमजोर होते जा रहे हैं। बड़ा गजब है, माया का खेल विचित्र कलयुग में। इसे कहते यो देवाना विद्या कहेंगे, ये सूक्ष्म सृष्टि सूत्रात्मा की सृष्टि प्रतिपादयन मंत्र दृग अभिप्रेतम प्रार्थयते। मंत्र दृष्टा स्वाभिप्रेत की प्रार्थना भी कर रहे इस बहाने से। सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन करते हुए स्वाभिप्रेत की प्रार्थना भी साथ साथ कर देता है। यो देवानां प्रभवंचोद्भवश्च विश्वादिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो यो देवानां प्रपञ्चाद्भवश्च विश्वादिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। यो देवानां प्रभवंचोद्भवश्च, जो इंद्रादि देवताओं के भी उत्पत्ति के कारण है। प्रभवम च उद्भवश्च, उनके उत्पत्ति का कारण है। उद्भव का अर्थ होता है या विभूति का योग। उनकी उत्पत्ति पूर्वक उनके ऐश्वर्य के भी संबंध करा दिया। प्रभाव मन उत्पन्न करा, प्रकृष्ट रूपेण भवती इति प्रभव, प्रकृष्ट रूपेण विभाग पूर्वक भेद पूर्वक दिखाई देने लग गया। इंद्रादि देवता हो गए और उन्हें उद्भवश्च, उनमें विशिष्ट प्रकार के ऐश्वर्य को उत्पन्न कर डाला हो। विश्वादिपो रुद्रो महर्षि भी, कौन किए सब काम? वो जो विश्व का अधिपति है, आलयिता विश्वादिप महर्षि माश्च सवृशिश्च, जब महर्षि उन्हें सर्वज्ञ हो परमात्मा ने बनाया। और वह रुद्र है, रुद्र है वो, उग्र भी है वो, शांत भी है वो, उग्र भी है वो, घोर भी है वो, अघोर भी है। घोरा घोर मंत्र है ना, घोर मंत्र है। अघोरेभ्यो, घोरेभ्यो भी है, वही आत्मक है। आगे बताएंगे और इसी में विस्तार आएगा उसका भी। विश्वादिप है वो, रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भम पूर्वम जनयामास, ये स्थूल सृष्टि से पहले वह सूक्ष्म सृष्टि को उत्पन्न किया, हिरण्यगर्भ को पैदा किया। हिरण्यगर्भ का अर्थ एक अलग ही करेंगे यहाँ भाष्यकार। हिरण्यगर्भ का अर्थ हिरण्यम इव गर्भम दधाति इति हिरण्यगर्भ। जैसे खान में जमीन के अंदर धारित है ना सोना, वैसे माया की रूपी गर्भ में धारित है ये सुख शरीर, जिसका नाम हिरण्यगर्भ। ये प्रसिद्ध अर्थ होता है, इन्हें अलग अर्थ करेंगे। हितम रमणीयंच यत्तद् हिरण्यम, जो हित है और जो रमणीय है उसका नाम हिरण्य, अर्थात उज्ज्वल ज्ञान। जो हित भी हो और रमणीय हो, वो एकमात्र वस्तु है, वो श्रेष्ठ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तम गर्भो माने अंत सदा धारयति इति हिरण्यगर्भ। उज्ज्वल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को सदा धारण किए रहने वाले का नाम हिरण्यगर्भ है। तम जनयामास, उसको उन्होंने सबसे पहले पैदा किया। स्थूल सृष्टि से पहले इस सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण किया। ऐसा वह जो परमात्मा स्थूल सूक्ष्म निर्माता, वह क्या करें? न बुद्धिया शुभया संयुनक्तो, हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त कर देवे। शुभ बुद्धि, सुबुद्धि, शोभना बुद्धि, सुधी से संयुक्त कर देवे। कि हमेशा बुद्धि जो है दुर्बुद्धि है, ये बुद्धि सुबुद्धि हो जाए उसके लिए सभी लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर करके वो कुत्ते का पूछ टेढ़ा वाली बात है, वो कभी सीधा होता ही नहीं। अपनी कुबुद्धि दिखाई देता है, दुर्बुद्धि दिखाई देता है, छोड़ता नहीं।
जितना भी कोशिश कर लो, बांध जैसे होते हैं ना, एक बार ऐसा हमने बात करते ऐसे कैसे हो सकता है, कुत्ते के पूछ सीधा भी हो सकता है, मैंने करके देख लो। उन्होंने क्या है, साइकिल के टायर का ट्यूब नहीं होता है, उसको ऐसा बना दिया उन्होंने डबल करके और उसको पूछ में घुसा दिया। अब पूछ एकदम टाइट हो गया, खड़ा रहा, बड़ा परेशान, कुत्ता परेशान, चिल्ला भी दिन रात चल। मैंने कही तो क्या कर दिया, माने ही नहीं। 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद खोला उन्होंने, तब तक दिन रात बेचारा रोता ही रहा, परेशान रहा, इधर जाए उधर जाए उधर जाए, कोई तो खोले। वो सबके पास जाता था, घिसता था बेचारा, खोल दो मेरे को, खोल दो। और आदेश था, वो आचार्य जी थे, कौन खोले, इसलिए उसको कोई नहीं खोला। 1 महीने के बाद मैंने कहा अब तो 1 महीना हो गया भाई, खोल तो देख लो। जैसे ही खोला मैंने कहा हो गया ना, देख लिया ना आपने, बेचारे को परेशान किए 1 महीना, उसकी अपनी आदत कहाँ छूटेगा वो। तो कहे कि आपकी बात सही है, उन्हें ऐसे ही इंसान का हाल है। 1-2 महीना अनुष्ठान करके अपना बड़ा धार्मिक, साल भर वेदांत सुनाने, बड़े वेदांत आचार्य, 2-4 कीर्तन करेगा, समझाओ मेरे जैसे कोई प्रवक्ता ही नहीं, प्रखर प्रवक्ता बोल देते हैं। प्रखर कर जानते नहीं बेचारे, प्रखर प्रवक्ता। प्रखर का मतलब प्रकृष्ट खर, ऐसे प्रवक्ता है। तो अपने आप को मान लेते हैं, अध्यारोपित कर लेते हैं। पहले तो घूम फिर के देखो क्या होता है, उनका दे निर्देश वही जो कुत्ते का पूछ का है, वैसे घूम फिर के अंत में वो टेढ़ा बुद्धि आ जाती, दुर्बुद्धि घुस जाती कहीं ना कहीं। इसलिए नित्य प्रार्थना करना पड़ता है, हे भगवान धियो यो न प्रचोदयात। गायत्री की में भी 3रे पाद में रखा गया, जो हमारे बुद्धि को प्रेरणा करने वाले है परमात्मा सूर्य, तुम अपने तेज से मेरे बुद्धि को सन्मार्ग लगा दो। यहाँ वही कहते शुभया बुद्धिया संयुक्त, शुभ बुद्धि से हम सबको आप परमात्मा संयोजित कर देवे। भाष्यकार कहते हैं यो रुद्रा, देखो पूरे भाषा के रुद्र आगे पीछे लिखे नहीं, लिख लेना चाहिए। यो रुद्र देवानाम इति, यो देवानाम इंद्रादीनाम प्रभव हेतु, उत्पत्ति का कारण है, और उद्भव हेतुश्च ऐश्वर्य का भी कारण, ऐश्वर्य का भी कारण वही है। इसलिए आगे लिख रहे उद्भव करते विभूति योगा, उत्पत्ति पूर्व विभूति योग भी हो गया। ऐसा जो रुद्रो विश्वस्य अधिप विश्वाधिप मैंने पालयिता, विश्व का पालन करने वाला। और कैसा है वो रुद्र, महर्षि ही, महर्षि सुरक्षित, महर्षि सर्वज्ञ इत्यर्थ, महर्षि का तात्पर्य सर्वज्ञ है वो। हिरण्यगर्भम जनयामास, उसकी व्याख्या है हितम रमणीयंच अत्युज्वलम ज्ञानम हिरण्यम इत्यर्थ। हिरण्य की व्याख्या 2 अलग अलग पद से कर रहे, हितम रमणीयंच, हितंच रमणीयंच यत्तद हिरण्यम। हिरण्यम कैसे हो गया, ओ हित का तकार लोप हो गया। कैसे तकार लोप हो गया, अरे प्रचोदरादिगण इसीलिए तो बनाया गया है, प्रचोदरादीनी च, जैसे पृषत उदरम अस्य, तकार लोप हो गया। तब तो पृष के शकार का कार कैसा गुण पृषोदर बना, जब पृष दुदर बना, दुदर प्रषद है, उदर प्रषद उदर बनना चाहिए, तकार लोप हो गया, पृषोदराद गुण हो गया। ऐसे यहाँ पर हित का तकार लोप कर दो, ही बचा दिया। रम धातु है, रमणीयम यदि क्या कर दिया, रण्यम, रम धातु है वो यत प्रत्यय कर दिया, ही रम यत, मकार को नकार दिया, रेफ है ना, हो गया वहां पर हिरण्य। ही हित का ही बचा, रम का रण्य बना, मिला दिया हिरण्य शब्द, अर्थात सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, अत्युज्वलम ज्ञानम। वह है गर्भ में जिसका, गर्भ में अंत सारो यस्य, वही है सारभूत तत्व जिसका, ऐसे देवता का नाम हिरण्यगर्भ होता है। तम जनयामास, तारस देवता माने सुख शरीर
जो समष्टि का है, ज्ञान प्रधान सुख शरीर को उसने उत्पन्न कर दिया। पूर्वम मन सर्गादो जनयामास, सर्ग के आदि काल में उत्पन्न किया। स नो अस्मान बुद्धिया, न मने अस्मान, हम लोगों को कैसा क्या करें, शुभया बुद्धिया संयुक्तो, शुभ बुद्धि से ऐसा संयुक्त कर देवे कि हम परम पदम प्राप्नुयाम इति, हम सब परम पद को प्राप्त हो जावे। तादृश बुद्धि हमें आप प्रदान करें, ये कहा। पुनरपि तस्य स्वरूपम दर्शन अभिप्रेतम अर्थम प्राप्त मंत्र द्वयेन, आगे भी ये दो मंत्र, 5 और 6 मंत्र भी उसी सुख शरीर के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। तस्य स्वरूपम दर्शन, उस परमात्मा का भी स्वरूप वर्णन करेंगे इसी बहाने। और अभिप्रेत अर्थ मोक्ष अमृतत्व प्राप्ति, उसके भी प्रार्थना करेंगे मंत्र द्वय के द्वारा। या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिशंता अभिचाकशी या ते रुद्र शिवा तनूर घोर पाक तया नस्तनुवा संतमया गिरिशंतमाभिचाकशी। या रे ते रुद्र शिवा तनु, हे रुद्र संबोधन है, हे रुद्र, या ते जो आपके शिवा तनु, कल्याणकारी तनु है, अघोरा अघोर स्वरूपा है, शांत स्वरूपा है, अघोरा मने शांत रूपा, अपापकाशिनी, इतना ही नहीं, अपापकाशिनी का मतलब क्या होता है, सगल पापों को नष्ट कर दे, स्मृति मात्र से सगल पापों को कर्षण करके निकाल देने वाला। तया नस्तनुवा संतमया, तया तादृश रूपेण, नामने आसमान, संत में सुखतमया, जब पूर्णानंद रूपया, हे गिरिशंत, दूसरा संबोधन है, हे गिरिशंत, हे गिरिशंत कैसा बन गया, गिरो स्थित्वा सम सुखम तनोतीति, गिरिशंत, गिरो स्थित, गिरियों में भी अंतर्यामी होकर के स्थित होकर, शम मनन पहाड़ों को भी सुखम तनोति इति गिरिशंत, तन विस्तार धातु से विप्रत्यय स्वरा पर लोप होने से नकार का विलोप हो गया, तो पर्यंत प्रातिपदिक हो गया। हे गिरिशंत तम की किं करो अभिचाकशी, ऐसे आपका जो दिव्य स्वरूप है वह मैं दर्शन कर सकूं अपने कल्याण के लिए। तारस स्वरूपानुरूप हमारे चक्षु को संयोजयस्व, पूर्व के समान अन्वय कर देंगे, हमारे चक्षु को भी दिव्य चक्षु बना दो। केवल दिव्य चक्षु नहीं, दिव्यतर चक्षु नहीं, हमें दिव्यतम चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु से क्या होगा, विराट रूप दर्शन होगा, उतने से क्या होगा, मोक्ष थोड़ी होना है, बेकार है विराट दर्शन। अर्जुन ने विराट दर्शन के फिर भी संशय कहाँ खत्म हुए बेचारे। इसे दिव्य चक्षु लेके हम क्या करें, हम परमात्मा में देना भी चाहे, हम कहेंगे हमें मत दो भाई दिव्य चक्षु, अपने पास ही रखो। तवे वास तब नृत्य गीते, हाँ तवे वह दिव्य चक्षुरप्यस्तु, तुम्हारे पास ही रखो तुम्हारे दिव्य चक्षु। चलो दिव्य तर देता हूँ, अरे उसे क्या होगा, मुझे हिरण्य का दर्शन होगा, उसमें क्या फायदा, वो भी सगुण साकारी है। इसलिए हमें दिव्यतर चक्षु भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, हमें दिव्यतम चक्षु। दिव्यतम चक्षु से क्या होगा, उससे ऊपर क्या होगा, वही अनुभव होगा। उससे ऊपर क्या है, वो हम ही है, ब्रह्म ही है, वो अनुभव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वह दिव्य चक्षु हमें प्रदान कर, दिव्यतम चक्षु, जिससे हम आपके उस दिव्य स्वरूप को, शांत स्वरूप को, स्वरूपाकाशिनी स्वरूप को हम दर्शन कर सकें। पुनरपि तस्य स्वरूपम दर्शन अभिप्रेतम अर्थंच प्रार्थयते मंत्र द्वयेन याते रुद्रेति। हे रुद्र, ते जब ते लिखा है अर्थ लिख दिया, ते का अर्थ तवा, ते का अर्थ यहाँ
तव, या शिवा तनु, जो आपका कल्याणकारी तनु, अघोरा तनु, उक्तंच अन्य श्रुति में काव्य तस्येते तनुभौ घोर अन्या शिवा अन्या इति। अरे उस परमात्मा के दो प्रकार के शरीर है भाई, एक शरीर है घोरा और दूसरी है अघोरा। एक शांत है और दूसरा सुख दुख का खलबली मचा हुआ है, संसार रूप है, वो घोरा है, और अघोरा है जो शांत स्वरूप है। इस प्रकार से कहा, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं शिवा शुद्ध अविद्या कार्य विनिर्मुक्ता, अविद्या और से कार्य से रहित हो, ऐसे शुद्धा सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म रूपा। यहां तो सच्चिदानंद लिख दिया, अभी तो चित सदानंद लिखते थे, यहाँ के थोड़ा सुधर गए हैं। सच्चिदानंद बढ़िया लिख दिया यहाँ पर। अद्वय ब्रह्म रूपा न तो घोरा, अद्वय ब्रह्म रूप आप हैं, अर्थात आप घोर रूप नहीं हैं। शशिबिंबम इव आह्लादिनी, चंद्रमा के रश्मियों के प्रतिबिंब के समान आप अत्यंत आह्लादिनी हैं, आनंद करें। अपापकाशिनी स्मृति मात्र अघनाशिनी पुण्याभिव्यक्ति करीत्यर्थ, स्मृति मात्र से सकल पापम को नाश करके आत्मानुभूति के योग्य पुण्य के अभिव्यक्त करने वाले हैं। तया आत्मना नो अस्मान नाकार तस्मान, तया मन आत्मा स्वरूप से, शांतमया सुखतमया स्वरूपया, सुखतम स्वरूप, सुखतम स्वरूप क्या है? पूर्णानंद रूपया। हे गिरिशंत अभिचाकशी, अभिचाकशी ही, हे गिरिशंत गिरो स्थित्वा शम सुखम तनोतीति, जो गिरी में और गिरियों में भी पहाड़ों में भी अंतर्यामी रूप में स्थित होकर के उनको भी कल्याण प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला होने से आपका नाम गिरिशंत। शम तनोतीति संत पहले बना लेंगे अलग, शम तनोतीति संत, गिरौ संत इति गिरिशंत, या गिरौ शम भवती इति गिरीशम, तम तनोति इति गिरिशंत। पहाड़ों में भी शांत चित्तता का पीछे कारण क्या? पहाड़ तरह शांत क्यों बैठे हुए हैं? क्या क्या हो रहा है? उनके पेट फाड़ दिया जा रहा है, सुरंग बनाया जा रहा है रुद्रप्रयाग तक ट्रेन के लिए, अंदर ही अंदर छेद किए जा रहे, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं, चिक चिल्ला रहे हैं, आपको जीते जागते एक सुई में मर्दा कर देते हैं। हमारे इधर बड़े बड़े मशीनों से छेद किए जा रहे हैं और पहाड़ कुछ बोलता नहीं, शांत है। किस कारण से शांत? क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान है और आपके पास नहीं है, इसलिए आप सुई से परेशान हो जाते। तो इसलिए कहते गिरीशम तनोती त बना दिया। अभी चाकशी ही अभी पश्य निरीक्षस्व श्रेयसा नियोजस्व इत्यर्थ। आप हमें अच्छी तरह से देखें, अपनी करुणामयी दृष्टि से आप अपनी अनुग्रह की वर्षा करें, ताकि हम आपके उस स्वरूप को दर्शन कर सकें। श्रेयसा कल्याण मार्गेण नियोजस्व, हमारी इस बुद्धि को कल्याण मार्ग से नियुक्त कर दो, ताकि हम अपना आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप के पूर्णानंद स्वरूपता का अनुभव कर सकें। किंच इतना ही नहीं, यामिषुम गिरिशंतः हस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवांगिरित्रतांकुरु माहिगंसी पुरुषं जगत। यामिषुं गिरिशन्ता हस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवांगिरित्रतांकुरु माहिगंसी पुरुषं जगत। यामिषुं हे गिरिशंता संबोधन है, वही दोबारा लिया, जो गिरियों में पहाड़ों में शांति का विस्तार करने वाला, ऐसे जो आप परमात्मा यामिषुम हस्ते विवर्षी,
जो बाण हाथ में लिए हो, ईशम मने बाणम, जो बाण कहाँ हस्ते विवर्ष हाथ में लिए हो, किस लिए? इन जीवों को संसार को ढकेलने के लिए। लेकिन अस्तवय मैंने प्रक्षेपाय, फेंकने के लिए बाण पकड़ लिया आपने, और एक बाण छोड़ेंगे सब के सब अंदर चले जाएंगे संसार में। या कृपा करो, ऐसा मत करो। ततः कहते दो शिवाम गिरित्र तां कुरु, हे गिरित्र ताम शिवाम कुरु, आप उसे शांत करो। ऐसे उग्र बाणों को छोड़ के हमें संसारी मत बनाओ। उग्र बाण कौन है उनका? पुष्पमय बाण होता है काम देवता। काम देवता पंच पुष्प बाण लिए खड़ा रहता है हमेशा, शब्द रूप रसगंध स्पर्श, इन्हीं में आपको लगा देता है। कोई ना कोई चीज आपको अच्छी लगती है, उसमें चले जाएंगे अपने स्वरूप को। ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये कोई ना कोई चीज अच्छा रहता है। किसी को पृथ्वी बहुत अच्छी लगती है, ये जमीन अच्छी है, वो जमीन अच्छी, वो जमीन अच्छी, वो जमीन है, ये खरीदो उसको बेचो, उसको खरीदो उसको बेचो, उसको खरीदो उसको बेचो, ये चक्कर में पड़े रहते, पृथ्वी में लगे हुए। किसी को जल अच्छा लगता है, किसी को अग्नि तत्व, लेकिन किसी वायु तत्व संबंधी स्पर्श संबंधी आनंद में लगा रहता है, कोई शब्द सुनने में आनंद लगा रहता है। लेकिन विषयानंद जो पंचदशी में गाने के प्रकरण, इसलिए विषयानंद भी ब्रह्मांड का ही अंश है। विवेक करो, इन विषयांत के माध्यम से ब्रह्मांड की ओर पहुंच सकते हो। इसे कहते हैं गिहे गिरित्र ताम शिवाम करो, आप जो है ताम शिवाम करो, माने शांतं करो इत्यर्थ। माहिंसी पुरुषं जगत, और पुरुषम अस्मदीयम जगदपि कृष्णम साकारम ब्रह्म जो है उसको माहिंसी ही, उसको जो है हिंसा मत करो, हिंसित मत करो। अतः ब्रह्म प्रदर्शय इत्यभिप्रेतम अर्थम प्रार्थित, मुझे ब्रह्मानुभूति होने दो, ब्रह्म दर्शन होने दो, मुझे ये संसार दर्शन की अपेक्षा अब नहीं रहा है। बहुत संसार दर्शन करा दिया, परांचिकानि वितरण स्वयं भूर तस्मात् परांग पश्चिदांतरात्मन, ये तो बहुत भुगत ली है। अब कम से कम आप इन वाग बाण, अनेक बाण आपके पास जो रखा है, इन सबको वापस तर्कस में रख दीजिए, शांत कर दीजिए, और हमें आत्मानुभूति और आगे प्रेरणा दीजिएगा। मंत्रार्थ कर देखते हैं।